भारत के इतिहास में मुगलों के बिना बता पाना मुश्किल है। मुगलों ने भारत में 300 सालों से भी अधिक समय तक राज किया। बाबर, अकबर और शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई मुगल शासकों ने दिल्ली की राजगद्दी से भारत में शासन किया। लेकिन कई सवाल आज भी इतिहास के पन्नों से गायब हैं। आखिर मुगल भारत क्यों आए थे? मुगलों ने भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया? राजपूतों और मराठा के रहते हुए कैसे विदेशी ताकतों ने भारत में इतने लंबे समय तक राज किया? आखिर क्या है मुगलों के इतिहास की असली कहानी? आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में समझते हैं। दोस्तों, अगर बाबर हिंदुस्तान नहीं आता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। भारत में कभी लाल किला, ताजमहल जैसी भव्य इमारतें भी नहीं होती। बाबर का असली नाम जहीरुल मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरजाना में हुआ था। फरजाना आज के समय में उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है। महज 12 साल की उम्र में बाबर ने फरजाना की राजगद्दी संभालनी शुरू कर दी थी। यह बात बाबर के कुछ रिश्तेदारों और अंकल को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बाबर को हटाने के लिए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। बाबर को फरजाना और समरकंद से निकाल दिया गया था। कई सालों बाद 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल को जीतकर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन बाबर काबुल में संतुष्ट रहने वाला नहीं था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। बाबर को यह बात अच्छी तरह से समझ थी कि साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसे बहुत सारा धन और संपत्ति चाहिए होगी, और उस समय भारत के पास इतना धन था जो शायद ही किसी अन्य जगह पर मौजूद था। उस समय भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। 1525 में बाबर ने भारत में घुसने की योजना पर काम करना शुरू किया। भारत को अपनी ताकत के तहत लाने और यहां अपना शासन स्थापित करने के उद्देश्य से उसने भारत की ओर रुख किया। उस समय हिंदुस्तान में लोदी वंश के राजा इब्राहिम लोदी का शासन था। वहीं राजस्थान में राजपूतों का प्रभुत्व था और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। इब्राहिम लोदी का स्वभाव बहुत सनकी था। उसे सत्ता से हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक साजिश बनाई और काबुल से बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। बाबर को तो जैसे इस मौके का इंतजार था और तुरंत अपनी सेना के साथ वह भारत की ओर बढ़ चला। 15 दिसंबर 1525 को बाबर ने सिंधु नदी पार की। बाबर के पास केवल